दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। 21वीं सदी में भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी बहुत वहां पर रहस्य छिपा हुआ है। उसमें से एक है, बहुत ज़्यादा जगता मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी। जी हाँ, राजस्थान के दौसा जिले के दो पहाड़ियों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है और उस मंदिर के बाबा प्रेतराज सरकार के महंत राजेश पुरी जी कोलकाता पहुंचे हैं और युवा शक्ति की टीम ने आज उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त राजेश पुरी जी हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। कोलकाता में भी आपका स्वागत है और युवा शक्ति के न्यूज़ चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री बालाजी महाराज, जय बाबा की। सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय आप लोग आए, अच्छा लगा। श्री बालाजी महाराज की कृपा ऐसी है कि दो पहाड़ियों के बीच में मेहंदीपुर धाम बसा हुआ है। तो घाटा इसलिए कहते हैं कि दोनों पहाड़ियों के बीच में जो नीचे तलेटी होती है उसको घाटा कहते हैं। घाटा मेहंदीपुर धाम से नाम से फेमस है ये, है ना। इसमें 3 देवों का है, श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। तीनों की अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं कि भाई ठीक है, भूत प्रेत व्याधा ये है, इन चीज़ों को सबको देखते हुए 21 सदी में सबसे बड़ा मंदिर, शायद प्राचीन मंदिर, अब ऐसा भव्य निर्माण हो रहा है श्री महंत नरेशपुरी जी द्वारा कि आप देखेंगे तो बहुत ही शोभनीय और अच्छा लगेगा। यही सब हम लोग पूछेंगे अपने इंटरव्यू में। महंत जी हैं, गुरु जी हैं और उसमें एक लोगों के मन में एक सवाल ऐसा आता है कि यहाँ पर ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी कही जाती है। तो इसके बारे में पहले बताएं दर्शकों को। क्योंकि अर्जी लगती है अपने 11 रुपये की, पहले लगती थी 2.25 रुपये की। जो भी किसी जैसे दरबार में अपन गए तो अपन ने प्रवेश किया तो बाबा के दरबार में कि भाई 2.25 रुपये की अपन ने अर्जी लगाई, है ना। उसके बाद में दरखास्त लगाई आने की, बाबा हम आपके दरबार में आए हैं, हमारे जो भी संकट हैं निवारण हैं। वहाँ ऐसा नहीं, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो स्वयंभू श्री बालाजी महाराज जो भी करते हैं वो ऐसा है कि श्री बालाजी महाराज जैसे आप दरबार में पहुँचे, जो भी संकट है, जो भी आपके परेशानियाँ हैं, वो स्वयंभू देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा करते हैं कि भाई उससे कहते हैं लोग बाग झाड़ फूक, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। बालाजी महाराज के कभी भी आप देखेंगे तो वहाँ साफ़ सुथरा काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं जाएं बालाजी महाराज की अर्जी लगाएं, दरखास्त लगाएं। वो सब चीज़ों को जैसे ही आप दरखास्त अर्जी लगाओगे, आपके अंदर कोई भी प्रेत आत्मा होगी वो बोलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि 2 बजे बाबा का दरबार लगता है। दरबार 2 से 4। तो ये शायद ही ऐसा पहला मंदिर है जहाँ दरबार 2 से 4 जैसा कि बता रहे हैं। तो इसका भी कुछ महत्व है। गुरु जी खुद बताएंगे आप दर्शकों को कि इसका क्या क्या महत्व है। 2 से 4 जो दरबार लगता है प्रेतराज बाबा का, वो कचहरी कहते हैं, एक तरह की कचहरी, जिसमें क्या है कि संकटों का निवारण होता है, जिसपे भी भूत प्रेत व्याधा वगैरह होती हैं। तो उस टाइम हरि कीर्तन भजन वगैरह जो होता है उसमें ये है कि भूतों का निवारण होता है ना। तो उसी टाइम भोग लगता है। चावल जो अपन सैनिक कहते हैं, सैनिक का भोग वो चावल को कहते हैं। चावल का जो भोग लगता है वो प्रेतराज बाबा के, और गुलगुलों का जो भोग लगता है, मीठे पुए आप लोग कहते हैं शायद, वो लगता है भैरव बाबा के। और श्री बालाजी महाराज के तो लड्डू का प्रसाद है ही है, जो स्वामणी में अपन बोलते हैं भाई कोई भी मनोकामना पूरी हुई, वो 1.25 मणा पूरा सामान आपको मिलता है बालाजी महाराज के वहाँ ट्रस्ट के द्वारा जो भी उस। लेकिन ऐसी मान्यता है गुरु जी की, जैसे कि आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाएंगे वहाँ, जैसा कि गुरु जी बता रहे हैं कि वहाँ 3 भव्य विराजमान हैं भगवान। प्रेतराज बाबा हैं, भैरव बाबा हैं और स्वयं बालाजी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन वहाँ एक सवाल होता है कि वहाँ जो हम लोग दरख्वास्त लगाते हैं या फिर अर्जी जो लगाते हैं, उसका जो प्रसाद है वो हम लोग घर लेकर नहीं जा सकते, ऐसा कहा जाता है। हाँ, वो तो इसलिए है ना कि जैसे आपने अब घर अर्जी लगाई, दरखास्त लगाई, तो उसको दोबारा घर थोड़ी लाओगे आप। आपने तो कोई परेशानी की वजह से तो लगाई, तो उसका निवारण श्री बालाजी महाराज ही करेंगे, वो वहीं चढ़ेगा। और इसलिए प्रसाद की मना करते हैं अपन कि किसी का दूसरे का कराया, काफ़ी बार ऐसा होता है वो प्रसाद रूप में दे के आप लोगों को, तो इसलिए प्रसाद की हम लोग मना करते हैं कि भाई ठीक है, किसी का प्रसाद नहीं लें। आपको पता नहीं कि वो संकट वाला है या कैसे, आपने तो उस हिसाब से ले लिया, भगवान का प्रसाद है ना। काफ़ी बार उसारा करके लोग बाग दे देते हैं एक दूसरे को, तो उससे काफ़ी बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं, है ना। वो वहम जो बता रखे हैं यात्रियों को वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उसका खाली वो वहम है। क्योंकि यात्री जब आपस में प्रसाद लेते हैं, देते हैं, तो उसारा करके दे देते हैं। अब आपको तो पता नहीं कि इस पर संकट है कि क्या है, आपने तो उस भाव से ले लिए कि बालाजी महाराज का प्रसाद है, तो इसीलिए मना करते हैं भाई ठीक है, प्रसाद ले लिया, ग्रहण मत करिए, आप उसको कहीं रख दीजिए, गाय को दे दीजिए, गौ माता को दे दें, तो वो ज़्यादा अति सुंदर है।
अपना प्रसाद लगाइए, स्वयं खाइए, आती टाइम वहाँ से कुछ भी नहीं लाना। पंचमेवा प्रसाद ला सकते हो अगर परिवार के लिए चढ़ा के, पंचमेवा का जो प्रसाद अपने चढ़ता है तीनों जगह, तीनों देवों को भोग लगाने के बाद में उसको आप घर ला सकते हैं। अब जैसे स्वामिनी का प्रसाद है तो लिख रखा है उसके ऊपर कि आप अपने अमृत मतलब घर ले जा सकते हैं। वो चीज़ प्रसाद रूपी है भाई, ठीक है, तो वो आपने स्वयं ने लगाया है पैसे, तो उस पैसे का आप आनंद लें। प्रसाद को वितरण कराना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं अपने घर ले जाएं, रिश्तेदारों के लिए उनके लिए घर ले जा सकते हैं। जो भी दर्शक अभी अभी हमारे चैनल को जिन लोगों ने ट्यून किया है, उनके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथ इस वक्त प्रेतराज बाबा के महंत आदरणीय राजेश पुरी जी हैं और वो साक्षात्कार दे रहे हैं युवा शक्ति के चैनल पर। और एक सवाल मेरे मन में उठता है कि विज्ञान जो है वो तो भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है, जो दर्शक हैं या फिर जो आम आदमी है, वो उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमेशा उथल पुथल होती रहती है कि भूत प्रेत तो है ही। और जब कहते हैं कि जब मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो जाएं, वहाँ पर जाके प्रेतराज बाबा के दर्शन हो जाएं, तो मनोकामना तो पूरी हो ही जाती है, साथ ही मन भी बहुत ज़्यादा सुकून में चला जाता है। इस मामले में बताइए कि विज्ञान तो उसको मानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं वहाँ पर। नहीं, विज्ञान तो नहीं मानता। मैं युवा शक्ति से इनसे निवेदन करूँगा, आप लोग कभी बालाजी पधारिए, है ना, आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। और मैं आपको वहाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाना चाहता हूँ, वहाँ दिखाना चाहता हूँ वास्तव में क्या हकीकत है। साइंस भी आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं पहुँच सका, है ना। वहाँ तो स्वयंभू है, वो बालाजी महाराज की इच्छा है, क्या करना है, कैसे चमत्कार दिखाना है, वो अपने आप ही मतलब ऐसा चमत्कार दिखाते हैं तो लोग बाग ताज्जुब करते हैं कि भाई इस युग में ऐसा भी होता है। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, भूत प्रेत को, ना देवस्थान विभाग मानता। राजस्थान में एक विभाग होता है देवस्थान, जिसके अधीन है बालाजी मंदिर ट्रस्ट। तो अब क्या है कि वो देवस्थान उसको ट्रस्ट को लेना चाहता है, जो भी चीज़ है, और वहाँ जब वो लीलाएं देखता है तो वो भी आश्चर्यजनित रह जाता है कि भाई यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं। तो वो स्वयं श्री बालाजी महाराज की कृपा से जो भी चीज़ दिखाते हैं, वो चीज़ें तो आप लोग आइए कभी, आप लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कभी बालाजी पधारिए आप लोग, पूरी टीम से मेरा निवेदन है। चलिए, हम हमारी जो पूरी टीम है, ऑल इंडिया की जो पूरी टीम है युवा शक्ति की, वो तो वहाँ पर जाएगी दर्शन करने के लिए, और दर्शक भी वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि राजेश पुरी जी जो वहाँ के महंत हैं प्रेतराज बाबा के, वो भी आप लोगों से एक तरह का दरख्वास्त कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, मैं उनकी ही भाषा में कहूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से बालाजी की बाई छाती में जो छेद है, ये भी एक बहुत, इसका भी एक महत्व है, और उसमें से हमेशा जल निकलता रहता है। इसके बारे में जरा दर्शकों को तो बताएं। जो बालाजी महाराज की बाईं छाती में छेद है, उसमें से हल्का सा जल का एक निकलता है। जब वो चोला चढ़ता है महाराज के ऊपर, तो आप देखेंगे जब सोने का चोला चढ़ता है तो वो बरक के ऊपर से जब एक बूंद वो आती है तो नीचे वो कटोरा रखा रहता है चरणों में, उस कटोरे के अंदर आके वो जल गिरता है। दिन भर में 10 से 20 बूंदें निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ही दिखता है, वो तो नज़दीक जैसे जाएंगे कोई भी रूप में तो आपको भी दिखेगा। आप स्वयं देखें कभी भी तो गौर से देखें उस चीज़ को कि वो आपको जब धार दिखेगी वो जल की आती हुई ऊपर से, क्योंकि सोने की बर्फ पे अलग ही जल दिखता है वो, तो जल का वो जो आता है रिसाव होता है वो, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं भगवान के, है ना, पीछे भी पहाड़ी है। अब वो पता नहीं भगवान जाने पीछे पहाड़ी में से आता है, बालाजी महाराज के पसीना है क्या है, जो भी चीज़ है उसी का वो छींटा देते हैं, उसी का वो जल वितरण करते हैं, उसी को जल कहते हैं। जितने तरह के जितने भी हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उतने भगवान के अलग अलग उनके प्रसाद होते हैं, और यहाँ पर जो 3 भगवान बैठे हुए हैं, इनके भी जो प्रसाद हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। वो तीनों प्रसाद के बारे में महंत जी, गुरु जी बताएंगे हम लोगों को, किस प्रकार से लड्डू हैं, चावल है, उड़द है, क्या क्या चढ़ते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों। जैसे श्री बालाजी महाराज के अपने लड्डू का भोग लगाया, है ना, और उड़द का श्री भैरव बाबा के लगाया, चावल का श्री प्रेतराज सरकार के लगाया। ये तो होती है अर्जी, 181 रुपये की जो अर्जी अपन लगाते हैं उसमें, है ना। और सवामनी में होता है 1.25 मन सामान, सूखा जिसको कहते हैं। फिर वो लड्डू पूड़ी बनवाओ, चाहे खीर पूड़ी बनवाओ, पुआ, जो भी जैसी इच्छा होती है यात्री की, तो वो सारा तीनों देवों को भोग लगती है। पहले श्री बालाजी महाराज के, फिर भैरव बाबा, और उसके बाद में ऊपर प्रेतराज सरकार के, है ना। 3 देव विराजमान हैं। आगे श्री राम जी का मंदिर है ना, जो श्री बालाजी महाराज के दर्शन देते हैं। सुबह सबसे पहले पट खुलते हैं राम दरबार के, उसके बाद में श्री बालाजी महाराज के, बाकी फिर उसके बाद प्रेतराज सवा दीवान सरकार, जो भी अपने सारे देव हैं उनके इसी हिसाब से होता है। सबसे पहले राम दरबार का जो भव्य मंदिर बनाया है राम दरबार का, उसके समाधि वाले बाबा हैं,
तो गणेशपुरी जी महाराज उनकी समाधि है ना, उन्हों की आज इतनी वो प्रताप है और उनकी तपस्या से ही ये सारा आज वहाँ जो भी लीलाएं रच रही हैं, जो भी है उनके तेज से, उनके तप से, वो सारी महिमा श्री बालाजी महाराज की। चलिए दर्शकों को मैं बता दूं कि इस इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से कितना महत्व है मेहंदीपुर वाले बालाजी का, साथ में प्रेतराज बाबा और भैरव बाबा का। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इंटरव्यू के अंत में मैं उठाना चाहूँगा कि जो भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं, उनके लिए एक कड़ा नियम है कि आप एक सप्ताह पहले कम से कम आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में जरा आप दर्शकों को बताएं। उसके जैसे एक दिन पहले आप अपने बालाजी का विचार बन गया जाने का, तो एक दिन पहले अपन लहसुन प्याज वगैरह इसका, वहाँ से फिर आने के बाद में 41 दिन जो नियम करते हैं उसमें अपन लहसुन प्याज, उड़द की दाल, चावल, क्योंकि चावल का, उड़द की दाल का इनके भगवान का भोग लगता है और वो 41 दिन का फिर नियम में आ जाता है कि आप उन चीज़ों का सेवन नहीं करें। लहसुन है, प्याज है, ये तामसी चीज़ें हैं और जब तामसी चीज़ खाओगे तो शरीर में तेजस आएगा तो गलत काम करेंगे। इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि भाई लहसुन प्याज वगैरह ये चीज़ें ना खाएं, जिससे शरीर में तामसीपन नहीं आए। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप लोग आइए बालाजी, मेरा नव निवेदन है आप सबसे, वहाँ अर्जी लगाइए, दरखास्त लगाइए, अपनी मनोकामना पूरी करिए और श्री महाराज आपकी सुनेंगे जरूर। जय बाबा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका हमें समय देने के लिए। और जैसा कि आज गुरु राजेश पुरी जी ने बताया है हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से मेहंदीपुर वाले बालाजी जो हैं वहाँ पर प्रेतराज बाबा, भैरव बाबा और स्वयं बालाजी मौजूद हैं और वहाँ पर जाकर किस प्रकार से दरख्वास्त लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है और उनका जो प्रसाद है वो घर लेकर नहीं आते हैं और एक दिन पहले जो भी तामसिक भोजन है उसका भी त्याग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और आप लोग देखते रहिए इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र।